दोस्तों, क्या सुबह उठते ही आपको थकान महसूस होती है? क्या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं? तो कहीं जाने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी आयुर्वेदिक गोली के बारे में बताने वाला हूं जो कि ना कोई साइड इफेक्ट देती है और ना महंगी है, बल्कि ये आपकी रसोई में पड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लहसुन की। वो लहसुन जिसे आप सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में ये आपकी सेहत का राज है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लहसुन की कली आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। सर्दी, जुकाम, बुखार और इन्फेक्शन आपको छू भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपका दिल धड़कता रहेगा जवानी की तरह, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दोस्तों, लहसुन डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। ये ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करता है। दोस्तों, क्या आप वजन घटाना चाहते हैं? ये आपके मेटाबॉलिज्म को फायर कर देगा। लेकिन अगर आप लहसुन को ऐसे ही खा रहे हैं तो आप इसके 70% फायदे मिस कर रहे हैं, क्योंकि लहसुन को सही तरीके से नहीं खाया तो फायदा ही नहीं, नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खाएं लहसुन, कच्चा, पका, भूनकर या शहद के साथ। कब खाएं लहसुन, सुबह खाली पेट या रात को? कितना खाएं लहसुन, 1 कली या 5 कली? किन लोगों को नहीं खाना चाहिए लहसुन, प्रेग्नेंट महिलाएं या लो बीपी वाले लोगों को? और सबसे बड़ी बात, ध्यान देना दोस्तों, कि मैं आपको लहसुन का एक ऐसा राज बताऊंगा जो 95% लोग नहीं जानते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत को एक नया टर्न देने के लिए? तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करें, क्योंकि आज आपकी सेहत का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आप रोज लहसुन खाते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, लहसुन यानी गार्लिक, जो अधिकांश किचन में पाया जाता है और लगभग हर कोई इसे खाने में फ्राई करके या भूनकर खाता है। आप भी लहसुन को सब्जी में ही इस्तेमाल करते होंगे, जो कुछ हल्का जला हुआ होता है। इसलिए हम में से कई लोग उसे खाने की जगह प्लेट में साइड में रख देते हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि सब्जी में भूनकर या जला हुआ लहसुन खाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलता है। इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं और हमें ये जीरो बेनिफिट देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लहसुन शरीर के लिए हार्मफुल है या फिर आपको हर बार उसे प्लेट में साइड में ही रखना है, बल्कि किचन में पाई जाने वाली ये छोटी सी चीज बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। बस इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं लहसुन खाने का सही तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा लहसुन खाने के कुछ बेमिसाल फायदे। तो फायदे कौन कौन से हैं? लहसुन हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करता है? बॉडी के किन किन अंगों को इसका फायदा मिलता है? इसे खाने का सही तरीका क्या है? इसे लेना कब चाहिए? और सबसे जरूरी बात कि किन लोगों को लहसुन से दूर रहना चाहिए। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, लहसुन या गार्लिक के वैसे तो अनगिनत फायदे हैं। ओवरऑल बॉडी के लिए लहसुन किसी जादुई रेमेडी से कम नहीं है, लेकिन आज मैं इसके टॉप बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे पहला है ब्रेन यानी मस्तिष्क। दोस्तों, ब्रेन बॉडी का वो अंग है जो हमें रंक से राजा बनाने तक का सफर तय कराता है। लेकिन भागदौड़ भरी इस जिंदगी में ब्रेन से जुड़ी परेशानियां जैसे टेंशन और स्ट्रेस बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में मस्तिष्क को स्ट्रेस फ्री और एक्टिव मोड पर रखने के लिए लहसुन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लहसुन के सेवन से हमारे शरीर में जन्म ले रहा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दिमाग से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिसलेक्सिया से हमें छुटकारा मिल जाता है। ये बीमारियां कितनी गंभीर हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर डिसलेक्सिया हो जाए तो हमारी मेमोरी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, लिखने पढ़ने की क्षमता कम होने लगती है और चीजों को भूलना तथा सोचने समझने की क्षमता भी समय के साथ साथ कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इन दोनों ही बीमारियों से आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। नंबर दूसरा, बॉडी डिटॉक्सिफाई यानी पूरे शरीर की सफाई। लहसुन का दूसरा बेनिफिट बॉडी को डिटॉक्स करने में मिलता है, यानी ये बॉडी के सभी टॉक्सिक विषैले पदार्थ, हार्मफुल बैक्टीरिया को बाहर करने में मदद करता है। दरअसल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन मुख्य रूप से 2 कंपाउंड्स पर निर्भर होता है, जिन्हें एलिसिन और सल्फर कहते हैं। एलिसिन शरीर में मौजूद सभी विषैले पदार्थों, बैड बैक्टीरिया और दूसरी चीजों को जो शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही ब्लड में मौजूद मेटल्स को भी बाहर निकालता है।
जबकि सल्फर शरीर के अंगों को हेल्दी रखने का काम करता है। जैसे अगर आपका लिवर फैट और टॉक्सिन से परेशान है, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है या किडनी खराब हो रही है, तो सल्फर इस ऑर्गन डैमेज के प्रोसेस को धीमा कर उन्हें डैमेज होने से बचाता है और धीरे धीरे उसकी हेल्थ को रिवाइव कर उन्हें वापस स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लहसुन हमारी ओवरऑल हेल्थ और बॉडी ऑर्गन्स के लिए जादुई टॉनिक की तरह है, इसलिए लहसुन का सेवन बहुत जरूरी है। नंबर तीसरा, ब्लड प्रेशर यानी बीपी कंट्रोल। आजकल ब्लड प्रेशर से जुड़ा एक ना एक मरीज तो हर घर में देखने को मिल ही जाता है। शरीर बाहर से तो अच्छा नजर आता है, लेकिन उन्हें कभी बीपी लो तो कभी हाई की शिकायत बनी रहती है। दरअसल ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण एंजियोटेंसिन 2 का ओवर प्रोडक्शन है, जिसकी मात्रा को लहसुन कंट्रोल में बनाए रखता है, जिस वजह से उच्च रक्तचाप की परेशानियां कम होने लगती हैं और हार्ट डिजीज में भी गिरावट आती है। साइंस भी हार्ट और बीपी के लिए लहसुन के फायदे गिना चुकी है। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ हार्ट पेशेंट्स को रेगुलर लहसुन कंज्यूम करने के लिए कहा गया और कुछ महीने बाद उनके हृदय रोगों का खतरा 16 से 40% तक कम पाया गया। चलिए अब बात करते हैं लहसुन के अगले बेनिफिट की, जो मिलने वाला है आपकी बोन्स यानी हड्डियों को। हड्डियां शरीर का वो अंग है जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं, इसलिए हड्डियों की कोई भी परेशानी चारपाई पर पड़े रहने का सबब बन सकती है। लेकिन अगर आप सीमित मात्रा में लहसुन खाते हैं तो ये नौबत नहीं आएगी। हड्डियों की मुख्य बीमारियों में पोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ऊपर आते हैं। लहसुन का सेवन बोन हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 5वां, एलडीएल यानी लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये हमारी नसों में जमना शुरू हो जाए तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां दे सकता है। लहसुन नसों में जमा लिपिड डिपॉजिट और एलडीएल को कम करने में मदद करता है। नंबर 6वां, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम बॉडी का वो गार्ड है जो बाहरी बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करता है। लहसुन एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और वायरल फ्लू, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों को दूर रखता है। नंबर 7वां, इंप्रूव मेल फर्टिलिटी। आजकल ज्यादातर कपल्स को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को सुधारने के लिए लहसुन का सेवन प्रमाणित है। नंबर 8 पर है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। कैंसर का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। लहसुन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कैंसर के सिम्टम्स को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने में मदद करती हैं। नंबर 9, इंप्रूव लिवर हेल्थ। आपका लिवर कभी भी फैटी लिवर में कन्वर्ट नहीं होगा और डैमेज होने से बचेगा। इसके अलावा लहसुन डायबिटीज से भी प्रोटेक्ट करता है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से खाएं। तो सही तरीका क्या है? रोजाना सिर्फ 2 कलियां खानी है, ज्यादा खाने से नुकसान हो सकता है। लहसुन को पीस लें और हवा में 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि एलिसिन एक्टिवेट हो सके। फिर इसे सुबह खाली पेट नॉर्मल पानी के साथ लें। सावधानी के तौर पर जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं उन्हें लहसुन से दूर रहना चाहिए और किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसा नुस्खा लाया हूं जो आपके शरीर की हर बंद नस को खोल देगा। अगर पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट या नसों में ब्लॉकेज है तो गर्म पानी का ये नुस्खा आजमाएं। नसों में खून का संचार कम होने से शरीर का हर अंग दर्द करने लगता है और उम्र के साथ ये पैरालिसिस का रूप ले सकता है। एम्स 2026 की रिपोर्ट कहती है कि 70% बुजुर्ग जो पैरों के सुन्नपन की शिकायत करते हैं उनकी नसों में 50% से अधिक ब्लॉकेज होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी देता है कि ऐसे मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा 90% बढ़ जाता है। लेकिन 5 गर्म पानी के नुस्खे आपकी बंद नसें खोल देंगे। पहला नुस्खा है गर्म पानी में सेंधा नमक और लौंग का स्नान। 1 बाल्टी गर्म पानी में 100 ग्राम सेंधा नमक और कुटी हुई 20 से 25 लौंग डालें और 20 मिनट तक पैर डुबो कर रखें। ये नसों के फैलाव को 40% तक बढ़ा देता है। दूसरा नुस्खा है अदरक और दालचीनी की चाय। इसे सुबह खाली पेट पीने से नसों की दीवारों पर जमी चर्बी हटती है। तीसरा नुस्खा है एप्सम सॉल्ट और सरसों के बीज का सेंक। सरसों को भूनकर पोटली बनाएं और एप्सम सॉल्ट वाले गर्म पानी में डालकर प्रभावित जगह पर सिकाई करें। चौथा नुस्खा है गर्म दूध में हल्दी और काली मिर्च। ये नसों को लचीला और मजबूत बनाता है। 5वां नुस्खा है नीम की पत्तियां और कपूर की स्टीम।
ये पैरालिसिस के शुरुआती लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। इन नुस्खों के साथ 3 आयुर्वेदिक आदतें भी अपनाएं। सुबह गुनगुने पानी में नींबू और काला नमक पिएं, शाम को 10 मिनट पैदल चलें और सोते समय पैरों के नीचे तकिया रखें। ये छोटे बदलाव आपको फिट और सक्रिय बनाए रखेंगे। दोस्तों, क्या सुबह उठते ही आपको थकान महसूस होती है? क्या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं? तो कहीं जाने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी आयुर्वेदिक गोली के बारे में बताने वाला हूं जो कि ना कोई साइड इफेक्ट देती है और ना महंगी है, बल्कि ये आपकी रसोई में पड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लहसुन की। वो लहसुन जिसे आप सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में ये आपकी सेहत का राज है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लहसुन की कली आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। सर्दी, जुकाम, बुखार और इन्फेक्शन आपको छू भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपका दिल धड़कता रहेगा जवानी की तरह, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दोस्तों, लहसुन डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। ये ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करता है। दोस्तों, क्या आप वजन घटाना चाहते हैं? ये आपके मेटाबॉलिज्म को फायर कर देगा। लेकिन अगर आप लहसुन को ऐसे ही खा रहे हैं तो आप इसके 70% फायदे मिस कर रहे हैं, क्योंकि लहसुन को सही तरीके से नहीं खाया तो फायदा ही नहीं, नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खाएं लहसुन, कच्चा, पका, भूनकर या शहद के साथ। कब खाएं लहसुन, सुबह खाली पेट या रात को? कितना खाएं लहसुन, 1 कली या 5 कली? किन लोगों को नहीं खाना चाहिए लहसुन, प्रेग्नेंट महिलाएं या लो बीपी वाले लोगों को? और सबसे बड़ी बात ध्यान देना दोस्तों, कि मैं आपको लहसुन का एक ऐसा राज बताऊंगा जो 95% लोग नहीं जानते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत को एक नया टर्न देने के लिए? तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करें, क्योंकि आज आपकी सेहत का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आप रोज लहसुन खाते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, लहसुन यानी गार्लिक, जो अधिकांश किचन में पाया जाता है और लगभग हर कोई इसे खाने में फ्राई करके या भून कर खाता है। आप भी लहसुन को सब्जी में ही इस्तेमाल करते होंगे, जो कुछ कुछ हल्का जला हुआ होता है। इसलिए हम में से कई लोग उसे खाने की जगह प्लेट में साइड में रख देते हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि सब्जी में भूनकर या जला हुआ लहसुन खाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलता है। इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं और हमें ये 0 बेनिफिट देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लहसुन शरीर के लिए हार्मफुल है या फिर आपको हर बार उसे प्लेट में साइड में ही रखना है, बल्कि किचन में पाई जाने वाली ये छोटी सी चीज बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। बस इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं लहसुन खाने का सही तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा लहसुन खाने के कुछ बेमिसाल फायदे। तो फायदे कौन कौन से हैं? लहसुन हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करता है? बॉडी के किन किन अंगों को इसका फायदा मिलता है? इसे खाने का सही तरीका क्या है? इसे लेना कब चाहिए? और सबसे जरूरी बात कि किन लोगों को लहसुन से दूर रहना चाहिए? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, लहसुन या गार्लिक के वैसे तो अनगिनत फायदे हैं। ओवरऑल बॉडी के लिए लहसुन किसी जादुई रेमेडी से कम नहीं है, लेकिन आज मैं इसके टॉप बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे पहला है ब्रेन यानी मस्तिष्क। दोस्तों, ब्रेन बॉडी का वो अंग है जो हमें रंग से राजा बनाने तक का सफर तय कराता है। लेकिन भागदौड़ भरी इस जिंदगी में ब्रेन से जुड़ी परेशानियां जैसे टेंशन और स्ट्रेस बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में मस्तिष्क को स्ट्रेस फ्री और एक्टिव मोड पर रखने के लिए लहसुन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लहसुन के सेवन से हमारे शरीर में जन्म ले रहा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दिमाग से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिसलेक्सिया से हमें छुटकारा मिल जाता है। ये बीमारियां कितनी गंभीर हैं आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर डिसलेक्सिया हो जाए तो हमारी मेमोरी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, लिखने पढ़ने की क्षमता कम होने लगती है और चीजों को भूलना तथा सोचने समझने की क्षमता भी समय के साथ साथ कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इन दोनों ही बीमारियों से आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। नंबर दूसरा, बॉडी डिटॉक्सिफाई यानी पूरे शरीर की सफाई। लहसुन का दूसरा बेनिफिट बॉडी को डिटॉक्स करने में मिलता है, यानी ये बॉडी के सभी टॉक्सिक विषैले पदार्थ, हार्मफुल बैक्टीरिया को बाहर करने में मदद करता है। दरअसल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन मुख्य रूप से 2 कंपाउंड्स पर निर्भर होता है।
जिन्हें एलिसिन और सल्फर कहते हैं। एलिसिन शरीर में मौजूद सभी विषैले पदार्थों, बैड बैक्टीरिया और दूसरी चीजों को जो शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही ब्लड में मौजूद मेटल्स को भी बाहर निकालता है। जबकि सल्फर शरीर के अंगों को हेल्दी रखने का काम करता है। जैसे अगर आपका लिवर फैट और टॉक्सिन से परेशान है, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है या किडनी खराब हो रही है, तो सल्फर इस ऑन ऑर्गन डैमेज के प्रोसेस को धीमा कर उन्हें डैमेज होने से बचाता है और धीरे धीरे उसकी हेल्थ को रिवाइव कर उन्हें वापस स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लहसुन हमारी ओवरऑल हेल्थ और बॉडी ऑन ऑर्गन्स के लिए जादुई टॉनिक की तरह है। इसलिए लहसुन का सेवन बहुत जरूरी है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर यानी बीपी कंट्रोल। आजकल ब्लड प्रेशर से जुड़ा एक ना एक मरीज तो हर घर में देखने को मिल ही जाता है। शरीर बाहर से तो अच्छा नजर आता है, लेकिन उन्हें कभी बीपी लो तो कभी हाई की शिकायत बनी रहती है। दरअसल ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण एंजियोटेंसिन 2 का ओवर प्रोडक्शन है, जिसकी मात्रा को लहसुन कंट्रोल में बनाए रखता है, जिस वजह से उच्च रक्तचाप की परेशानियां कम होने लगती हैं और हार्ट डिजीज में भी गिरावट आती है। साइंस भी हार्ट और बीपी के लिए लहसुन के फायदे गिना चुकी है। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ हार्ट पेशेंट्स को रेगुलर लहसुन कंज्यूम करने के लिए कहा गया और कुछ महीने बाद उनके हृदय रोगों का खतरा 16 से 40% तक कम पाया गया। चलिए अब बात करते हैं लहसुन के अगले बेनिफिट की, जो मिलने वाला है आपकी बोन्स यानी हड्डियों को। हड्डियां शरीर का वो अंग हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। इसलिए हड्डियों की कोई भी परेशानी चारपाई पर पड़े रहने का सबब बन सकती है। लेकिन अगर आप सीमित मात्रा में लहसुन खाते हैं तो ये नौबत नहीं आएगी। हड्डियों की मुख्य बीमारियों में पोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ऊपर आते हैं। लहसुन का सेवन बोन हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 5, एलडीएल यानी लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये हमारी नसों में जमना शुरू हो जाए तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां दे सकता है। लहसुन नसों में जमा लिपिड डिपॉजिट और एलडीएल को कम करने में मदद करता है। नंबर 6, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम बॉडी का वो गार्ड है जो बाहरी बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करता है। लहसुन एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और वायरल फ्लू, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों को दूर रखता है। नंबर 7, इंप्रूव मेल फर्टिलिटी। आजकल ज्यादातर कपल्स को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को सुधारने के लिए लहसुन का